आज का टॉपिक है ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है? सबसे पहले बैंकिंग तो आपको पता होगा। बैंकिंग मतलब हम लोग बैंक में जाते हैं और बैंक वाला जो हम लोग को सर्विस देता है वो सब सर्विस को हम लोग बैंकिंग में काउंट करते हैं। जैसे मनी डिपॉजिट करना, मनी विड्रॉ करना, डीडी बनाना, ये सब का सब आपका किधर आता है? बैंकिंग में आता है। लेकिन ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है? ऑफशोर नाम सुना है कभी? ऑफशोर का क्या मतलब होता है? ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब कभी सुना है? ऑफशोर मतलब क्या? यस, बोलो। नहीं? ओके। समुद्र का किनारा ये सुना है? समुंदर के पास जाते हो तो उसका किनारा होता है ना? उसको बोलते हैं शोर। मतलब किनारे को बोलते हैं शोर। ऑफ शोर मतलब वो किनारा छोड़ के, मतलब आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे नहीं होगा, आपसे थोड़ा दूर हटके होगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप इंडिया में हो और इंडिया में ही आप क्या कर रहे हो, सब बैंकिंग का सर्विस ले रहे हो, तो वो इंडियन बैंकिंग में आ जाएगा। लेकिन आप वही सब सर्विस इंडिया के बाहर जाके ले रहे हो तो उसको ऑफशोर बैंकिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, एन ऑफशोर बैंक, नेटवर्क का इश्यू है इसलिए ऐसा दिख रहा है। एन ऑफशोर बैंक इज़ अ बैंक लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेसिडेंट ऑफ द डिपॉजिटर। अभी आप लोग हो, आप लोग रहते इंडिया में, तो इंडिया में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो आप। लेकिन आप कहाँ डिपॉजिट करते हो? आप इंडिया के बाहर जाके बैंक में डिपॉजिट करते हो। समझ रहे हो? तो ऑफशोर बैंक क्या होता है? एक बैंक होता है जो जहां आप रहते हो उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में वो बैंक होता है, और टिपिकली इन ए लो जुरिस्डिक्शन और टैक्स हेवन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड लीगल एडवांटेज। और मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होता है? वो टैक्स हेवन में होता है, लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में होता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास 100 रुपया है। अब वो 100 रुपया आपने अगर इंडिया में रखा तो उसके ऊपर 30% है टैक्स। इंडिया में अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसके ऊपर आपको कितना देना पड़ेगा? 30 देना पड़ेगा। या आपने कोई इनकम कमाया, वो इनकम अगर आपने इंडिया में कमाया तो आपको 30% क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ अगर वो इनकम आप वो बाहर कमाते हो या बाहर लेके जाते हो और बाहर की बैंक में अगर आप डिपॉजिट करके रखते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको है ना 10% देना है या 5% देना है। तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पैसा ना रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? दूसरी बैंक में जाके पैसा रखेंगे जहाँ पे टैक्स कम होगा, है ना? अभी आप लोग जैसे कोई चीज़ खरीदने जाते हो, एक ही चीज़ का भाव दो जगह पे अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नॉर्मली समझ लो ना कि आप बाज़ार में गए कुछ सब्जी खरीदने, कहीं पे महंगा दिख रहा है कहीं पे सस्ता दिख रहा है, तो आप कहाँ से खरीदोगे? कहाँ से खरीदोगे? सस्ते वाले के पास से खरीदोगे ना। महंगे वाले पास से खरीदेंगे क्या? नहीं। तो वैसे ही हम लोग ऑफशोर बैंकिंग में ये होता है, हम वो वाली बैंकिंग लेंगे उस एरिया की, उस कंट्री की, जहाँ पे टैक्स या तो कम होगा या होगा ही नहीं, वहाँ हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर बैंक, जहाँ पे हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस जगह पे या तो टैक्स बिल्कुल नहीं होगा या टैक्स होगा ही नहीं, मतलब नहीं के बराबर या नहीं भी हो सकता है टैक्स। ऐसी जगह पे हम लोग बैंक पैसा डिपॉजिट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर बैंक। और वो हम लोग को क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस भी, लीगल एडवांटेज भी देती है जो अपने होम कंट्री में अवेलेबल नहीं होती। तो कुछ भी फाइनेंशियल हम लोग को अगर हेल्प चाहिए, लोन चाहिए एट ए लो इंटरेस्ट, तो वो भी हम लोग को सब प्रोवाइड करके देगी ऑफशोर बैंक। तो ऑफशोर बैंक का मतलब क्या होता है? एक बैंक होता है जिस कंट्री में आप रहते हो वो कंट्री को छोड़ के दूसरे किसी कंट्री में लोकेटेड होता है। और टिपिकली वो लोकेटेड होता है उस कंट्री में जहाँ पे या तो टैक्स होगा ही नहीं या बहुत कम टैक्स होगा। और वह आपको टाइम टू टाइम फाइनेंशियल और लीगल कुछ भी बेनिफिट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर बैंक। समझ में आया ऑफशोर बैंक का मतलब? अब देखो इसी का कुछ पार्ट है। ऑफशोर बैंकिंग, ये तो बैंक के बारे में दिया है। वो बैंक जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ ना होते हुए दूसरे कंट्री में होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर बैंक। अब इसकी बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, तो बैंकिंग क्या होता है? रेफर्स टू बैंकिंग फैसिलिटी
जो इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन बाहर अगर ये आपको फैसिलिटी मिलता है कस्टमर टू डिपॉजिट देयर फंड्स इन बैंक विच इज़ नॉट लोकेटेड इन योर होम कंट्री। तो ऑफशोर बैंकिंग आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप पैसा बैंक में रखो, लेकिन वो बैंक आपके कंट्री में लोकेटेड नहीं होगी। वो कहाँ पे लोकेट होगी? आपके कंट्री जहाँ पे आप रहते हो वो कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में लोकेट होगी। समझ में आया? सच फैसिलिटी कैन बी यूज बाय इंडिविजुअल कंपनीज एक्सेट्रा। ये कौन ले सकता है इसकी फैसिलिटी? आप, मैं भी ले सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी ले सकती है, कोई भी ले सकता है। तो दिस फैसिलिटी कैन बी यूज बाय एनी वन, एनी इंडिविजुअल और एनी कंपनी। तो ऑफशोर बैंकिंग रेफर्स करता है वो फैसिलिटी को जो कस्टमर को दी जाती है कि भाई आप अपने पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करो, लेकिन ये बैंक आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं होगा, ये बैंक हमारे कंट्री में होगा। मतलब दीज बैंक्स आर नॉट लोकेटेड इन योर होम कंट्री, दीज बैंक आर नॉट लोकेटेड इन ए कंट्री वेयर यू आर ए रेजिडेंट। जहाँ पे आप रेजिडेंट हो वहाँ पे नहीं लोकेट करेगी, वो आपके कंट्री के बाहर लोकेट करेगी। और ये फैसिलिटी कोई भी ले सकता है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, द टर्म ऑफशोर जनरली मीन्स ए प्लेस लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम शोर। देखो ये वही बोला गया है, ऑफशोर का वैसे मतलब होता है कि डिस मतलब किनारे से थोड़ा दूर हटके जगह। ऑफशोर का मतलब वो होता है किनारे से थोड़ा दूर हटके कोई जगह हो, उसको बोलते हैं ऑफशोर। देयर फॉर दिज ऑफशोर बैंक्स आर लोकेटेड, इसलिए ये बैंक जो है ज़्यादातर कहाँ लोकेट किए हैं? ऑन शोर लोकेशन सच है केमन आइलैंड, पनामा, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। ये मतलब समुद्र की मतलब किनारे से हट के थोड़ी दूर पे है, इसलिए ये बैंक ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। मतलब ऐसा ऑफशोर बैंक करके ऐसा कोई वो नहीं होता है, जैसे अभी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ऐसा बैंक नहीं होता है। मतलब आपको जो बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए ना, अभी आप बैंक में जाते हो तो क्या फैसिलिटी चाहिए आपको? पैसा डिपॉजिट करने का, पैसा विड्रॉवल करने का, अगर ज़रूरत है तो लोन लेने का, लोन को वापस रीपे करने का, यही सब फैसिलिटी होता है ना बैंकिंग का। तो यही फैसिलिटी अगर आपको बाहर वाली कहीं कंट्री में मिलती है एट कम प्राइस, लो प्राइस पे, लो टैक्स पे, तो हम लोग वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर बैंकिंग। तो इसका ये मतलब मत समझना कि ऑफशोर बैंक बोला है तो जैसे एचडीएफसी बैंक है तो वो ऐसा कोई बैंक है, नहीं। ये कोई भी कंट्री में हो सकता है। अब इंडिया वाला स्विट्ज़रलैंड में जाके पैसा डिपॉजिट किया तो इंडिया वाले के लिए वो ऑफशोर बैंक हो गया। समझ में आया? इंडिया वाला है, उसने पनामा में जाके अपना पैसा डिपॉजिट किया तो पनामा उसके लिए ऑफशोर बैंकिंग हो गया। आया समझ में? तो ये कोई बैंक नहीं है, ये फैसिलिटी है जो लोगों को मिलती है। और लोकेट कौन कौन सी हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो केमन आइलैंड है, पनामा है, लग्जमबर्ग है और स्विट्ज़रलैंड है। तो ये कंट्री के नाम याद रखना है हमें। लास्ट दिया देखो, द मेन बेनिफिट ऑफ ये ऑफशोर बैंकिंग का, जब यही चीज़, यही फैसिलिटी हम लोग को इंडिया में भी अवेलेबल है, हाँ, ये चीज़ पैसा डिपॉजिट, विड्रॉवल, लोन का लेना देना, ये सब फैसिलिटी हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, तो हम लोग बाहर की कंट्री में जाके पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं? तो मेन बेनिफिट जो ऑफशोर बैंकिंग का है वो ये है कि दैट इन मेनी केसेस फंड्स आर टैक्स एग्जेम्प्ट। क्या होते हैं? जो भी पैसा आप रखोगे ना वो एग्जेम्प्ट होते हैं वेयर द बैंक्स आर लोकेटेड, जहाँ पे बैंक्स होती है। अब इसका मतलब क्या? अगर इंडिया में अगर आपके पास पैसा आया, समझो आपने कुछ काम किया और आपको है ना कैश में मिला, समझो 5 लाख रुपया कैश में मिला। अब वो 5 लाख रुपये आप घर पे रखोगे तो आपको डर लगेगा चोरी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? वो 5 लाख रुपये लेके जाके किधर डिपॉजिट करोगे? बैंक में ना। तो बैंक वाला ले लेगा, लेकिन बाद में आपको नोटिस आएगा, बोलेगा भाई ये 5 लाख रुपया आपने कहाँ से कैश डिपॉजिट किया, हम लोग को बताओ। तो आप बोलेंगे हम लोग ने बिज़नेस किया। तो बोला ये बिज़नेस नहीं है, ब्लैक मनी है। बिज़नेस होता तो बिल बताओ, ये बताओ, आप वो जनरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन था। तो आप बोलेंगे नहीं ये बिज़नेस का है, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं ये बिज़नेस का नहीं है, ये अलग चीज़ है, आपने कहीं से पैसा ब्लैक मनी टाइप में छुपा के रखा था, तो आपको 30% टैक्स देना है। तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, 5 लाख डिपॉजिट किया, 5 लाख का कितना होता है 30%? 5 लाख का 30% कितना होता है? 1.5 लाख होता है। तो 1.5 लाख तो गवर्नमेंट ही लेके गई, बाकी बचा कितना अपने पास? 3.5 लाख। तो लॉस हो जाएगा ना। तो और बाहर की कंट्री में डिपॉजिट करते तो वो कभी कभी पूछते भी नहीं है, और अगर टैक्स भी लगाएंगे तो बहुत कम लगाएंगे या लगाते भी नहीं है। तो अपना 5 का 5 लाख क्या रहता है? सेफ रहता है।
तो हम लोग को वो 5 लाख पूरा सेव करना है कि 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना है? तो हम लोग तो सेव ही करने का सोचेंगे ना। तो द मेन बेनिफिट ये ऑफशोर बैंकिंग का ये होता है कि जो भी फंड्स आप डिपॉजिट करते हो या जो भी फंड वहाँ इन्वॉल्व होता है ऑफशोर बैंकिंग में, वो सब टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। टैक्स एग्जेम्प्ट का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आता है। और जब कोई भी टैक्स नहीं आएगा तो अपना पैसा वैसे का वैसा रहेगा और इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होता है। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ ऑफशोर बैंकिंग। आया समझ में सबको? यस।